राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की विधि, स्थापना में किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, स्थापना से जुड़े नियम और स्थापना का शुभ मुहूर्त बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय कहा गया है। कोई भी शुभ काम हो या किसी तरह की विपत्ति आन पड़ी हो, सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पुराणों की माने तो गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। 11 दिनों तक चलने वाले इस गणेश चतुर्थी के पर्व की धूमधाम पूरे देश में रहती है, मगर इसका असली रंग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। गणेश पुराण के अनुसार गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को अपने घर लाते हैं और 11 दिन तक उनकी सेवा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। भक्त अपनी श्रद्धानुसार गणपति बप्पा को 3, 5, 7, 9 या 11 दिन के लिए अपने घर लाते हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा की स्थापना भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर ही की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त दिन बुधवार को है। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा के स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। गणपति बप्पा का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन मध्याह्न के समय ही की जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी पर कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी गणपति बप्पा को इस बार अपने घर लाना चाहते हैं तो इस विधि से करें गणपति बप्पा की स्थापना। भगवान श्री गणेश के घर आने से पहले घर को सजाएं, संवारें और साफ सुथरा बनाएं, जिससे भगवान श्री गणेश घर पर आएं और घर देखकर मुस्कुरा उठें और कहें कि अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। बप्पा को जितना प्रेम और सुख सुविधा आप प्रदान करेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको प्रति प्रसाद में मिलेगा। गणपति की स्थापना के लिए विशेष स्थान तैयार करें। गणपति की स्थापना पूर्व उत्तर दिशा में करना अति शुभ रहता है। अगर आपके घर में पूर्व उत्तर दिशा ना हो तो किसी भी दिशा में आप कर लें, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में गणपति की स्थापना ना करें। गणेश चतुर्थी के दिन घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ नए पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना तोरण यानी कि बंधनवार जरूर बांधें। गणपति की स्थापना के स्थान को साफ करें, वहाँ पर भी गंगा जल छिड़कें। फिर कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक में 4 हल्दी की बिंदी भी बनाएं। फिर स्वास्तिक के बीचों बीच एक मुट्ठी अक्षत यानी कि साबुत चावल रखें। फिर इस स्वास्तिक के ऊपर एक लकड़ी की चौकी यानी कि पट्टा रखें। इस पर लाल, केसरिया या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर चौकी के चारों तरफ रंगोली बनाएं, फूल लगाएं, आम के पत्ते लगाएं और चौकी को सुंदर और आकर्षक बनाएं। फिर एक तांबे या पीतल का कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़े से साबुत चावल भी डालें। अब कलश में एक साबुत सुपारी डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें और कलश में आप 5 आम के पत्ते लगाएं। फिर कलश पर एक ढक्कन लगाएं। ढक्कन के ऊपर आप साबुत चावल रखें। अब एक साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल लें। इस नारियल को आप पानी से धोकर साफ कर लें। अब नारियल पर बीचों बीच में आप मौली यानी कि कलावे के 7 लपेट लगाएं और एक गांठ बांधें। अब इस नारियल को आप कलश के ऊपर यानी कि कलश पर जो आपने ढक्कन के ऊपर चावल रखे हैं, उन चावलों के ऊपर आप इस नारियल को रखें। नारियल को इस प्रकार रखें कि नारियल का चोटी वाला साइड ऊपर की तरफ हो। इसके बाद कलश के गले पर भी आप कलावे का लपेट लगाकर उस पर गांठ लगाएं। इसके बाद कुमकुम से कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं।
अब गणपति की आरती की थाली तैयार करें। थाली में एक शुद्ध घी का दीपक रखें, एक धूप पत्ती रखें, कुछ पीले और लाल रंग के पुष्प रखें, थोड़ी सी हल्दी रखें और हल्दी में रंगे हुए थोड़े से साबुत चावल भी रखें। अब नाच गाने के साथ गणपति को अपने घर लेकर आएं। घर लाकर गणपति को घर के मुख्य द्वार पर ही रोक दें और घर की मालकिन यानी कि घर की जो सबसे बड़ी महिला है वह उस आरती की थाली से गणपति की आरती उतारें। गणपति को हल्दी मिले हुए चावल और पुष्प चढ़ाएं। अब आदर सहित जय जयकार करते हुए गणपति को घर के अंदर लाएं और जो आपने चौकी तैयार की है उस पर गणपति को विराजमान करें। अगर आप घर में गणपति की नई प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहते तो एक पूजा वाली साबुत सुपारी लेकर उस पर मौली कलावा बांधकर आप गणपति का स्वरूप मानकर उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। गणपति को स्थापित करने के बाद अब आप दूर्वा घास या पान के पत्ते की सहायता से पहले पंचामृत से गणपति को स्नान कराएं और फिर गंगा जल से गणपति को स्नान कराएं। फिर भगवान गणपति को आप पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर वस्त्र ना हो तो मौली यानी कि कलावे को आप वस्त्र मानकर गणपति को अर्पित करें। अब गणपति को कुमकुम से तिलक करें। हल्दी में रंगे हुए थोड़े से साबुत चावल के साथ पुष्प गणपति को अर्पित करें। अब गणपति के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं लेफ्ट हाथ की तरफ चौकी के पास आप थोड़े से हल्दी से रंगे हुए साबुत चावल रखें। उन चावलों के ऊपर आपने जो नारियल रखकर कलश तैयार किया है उस कलश को स्थापित करें। अब सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और कहें कि वह उस कलश में विराजित हों। इसके बाद कलश पर भी आप कुमकुम से तिलक करें और थोड़े से पुष्प और अक्षत आप कलश पर अर्पित करें। और गणपति जी के राइट हैंड की तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ चौकी के पास आप हल्दी से रंगे थोड़े से साबुत चावल रखें। उस पर आप शुद्ध घी का एक दिया बनाकर रखें और अब इस दिए को जलाएं। अब विषम संख्या में दूर्वा लें, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से दूर्वा लेने के बाद आप एक प्लेट में रखकर गणपति को दूर्वा अर्पित करें। याद रखें, दूर्वा को कभी भी गणपति के चरणों में ना चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत पसंद है। दूर्वा के बिना भगवान श्री गणेश की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। भगवान श्री गणेश कहते हैं कि जो मुझे दूर्वा चढ़ाएगा वह मेरी विशेष कृपा का पात्र होगा। इसके बाद गणपति को पंचमेवा यानी कि 5 तरह के मेवा का, मोदक का और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। और इसके बाद आपने श्रद्धानुसार जो भी भोग भगवान श्री गणेश के लिए घर में बनाया है वह सभी भोग गणपति बप्पा को लगाएं। गणपति बप्पा को फलों का भोग लगाएं, 21 लड्डुओं का भोग लगाएं और एक श्रीफल यानी कि एक नारियल भी चढ़ाएं। अब ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए स्थापित की गई गणपति प्रतिमा को प्रणाम करें। प्रभु से विनती करें, हम आपको इतने दिन के लिए घर में प्रतिष्ठित करके विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं और उनसे कहें कि आप अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान हों। अगर भूलवश पूजा में हमसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया करके हमको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें। अब गण गणपते नमः मंत्र की एक माला का जाप करें, यानी कि मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद एक थाल में थोड़ा सा कपूर रखें और 5 बातियों का एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करें। अब कपूर और दीपक जलाकर गणपति बप्पा की आरती करें। इसके बाद गणपति की परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है उस तरह से। गणपति की परिक्रमा केवल एक ही की जाती है। गणपति बप्पा की परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर बप्पा को प्रणाम करें। आरती के बाद हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल लेकर संकल्प करें कि हम गणपति को इतने दिनों तक अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करेंगे। संकल्प में उतने ही दिनों का जिक्र करें जितने दिन आप गणपति को अपने घर में विराजना चाहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 या 11 दिन। संकल्प करते समय अगर आप रोजाना माला का जप भी करना चाहते हैं तो माला का जप करने का भी प्रण लें और रोजाना उसी समय पर उतनी ही माला का जप करें।
फिर गणपति बप्पा को आपने जो 21 लड्डुओं का भोग लगाया है उसमें से 5 लड्डू छोड़ के बाकी सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। गणपति बप्पा की पूजा से जुड़ी कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे कि जितने दिन आप गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान करें उतने दिन आप रोजाना सही समय पर आप गणपति बप्पा की आरती करें। अपनी सुविधानुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी को प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं है। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। गणपति बप्पा की पूजा मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय में जरूर करें। गणपति बप्पा को सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय भोग लगाएं और तीनों समय आरती करें। आपने माला पढ़ने का अगर प्रण लिया है तो माला भी निश्चित समय पर और निश्चित संख्या में ही पढ़ें। जैसे 1 माला, 5 माला, जितनी भी आप पढ़ना चाहते हैं पहले दिन से आप रोजाना उतनी ही माला का जाप करें। दीपक और कलश को आप सीधे जमीन पर ना रखें, उसके नीचे थोड़े से साबुत चावल जरूर रखें। और ध्यान रखें, गणपति बप्पा की पूजा में साबुत चावल यानी कि अक्षत का ही इस्तेमाल करें। टूटे फूटे चावल का इस्तेमाल ना करें और चावलों को सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल ना करें। चावलों में सूखी हल्दी मिलाकर उन्हें पीले रंग का कर ही गणपति बप्पा की पूजा में इस्तेमाल करें। गणपति बप्पा के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी फटी पुरानी चीज का गणपति बप्पा के पूजन में इस्तेमाल करें, ना ही फटे पुराने कपड़े पहनकर गणपति बप्पा का पूजन करें। गणपति बप्पा को पत्थर के आसन पर भी विराजमान ना करें। जितने दिन बप्पा आपके घर में विराजित हैं उतने दिन आप अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। घर का कोई भी सदस्य मदिरा, सिगरेट और तंबाकू का भी सेवन ना करें। घर में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा भूलकर भी ना बनाएं, ना ही इन चीजों का सेवन करें। इसके साथ ही घर में लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। भादों गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना वर्जित माना जाता है। कहते हैं इस दिन चांद को देखने से मिथ्या दोष लगता है, इसलिए आज के दिन भूलकर भी चांद का दर्शन ना करें। इस विधि से गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।